हेलो बच्चों, अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड के फिजिक्स के 5 सालों का बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन हम आज आपके लिए प्रश्नों को ढूंढ कर मेहनत कर लाए हैं आपके लिए विगत 5 वर्षों के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आज आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, और अगर आपको इन प्रश्नों में से जितने प्रश्न आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहली बात तो मैं प्रश्न लिखूंगा नहीं, मैं प्रश्न बोलूंगा, उससे समय ज़्यादा लगेगा और आपका मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता। हमारा तो फ़ायदा है, समय ज़्यादा लगेगा तो आप वीडियो देखेंगे तो वो लोगों की फ़ायदा होती है, लेकिन हमने इससे कोई मतलब नहीं है। हमें आपकी समय की कीमत को समझना है और हम समझ रहे हैं तो आप भी समझिए। चलिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। मैं लिखता हूं फिजिक्स, छोड़िए इसको, फिजिक्स छोड़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। बताइए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसका होगा बच्चों वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। सेकंड, एक 4 ओम का प्रतिरोध वाले तार को, ध्यान सुनेगा, ये फिगर में बना रहा हूं, क्या बोल रहा है? एक तार लिया, उसका प्रतिरोध बता रहा है कि उसका प्रतिरोध कितना है? 4 ओम का प्रतिरोध है। एक 4 ओम वाले प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। सॉरी, 24 ओम बोला है, 24 ओम वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अब देखिए क्या बोला, 24 ओम का तार है, इसको एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक मैथ पता होना कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाओं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिनमें तीनों भुजाओं के प्रतिरोध क्या होंगे? बराबर होंगे। ये लीजिए, ये भी 4 ओम, सॉरी 4 ओम कैसे? समबाहु त्रिभुज 3 भुजा बनानी है तो हम 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 8 ओम आ जाता है। मतलब एक भुजा 8 ओम की होगी, तभी ना हो सकेगा 8 8 12, 8 8 16 और 3 के 24। अब क्या बोला है हमसे कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम पहले बैटरी लगा देंगे। ये लगा दी हमने बैटरी दो शीर्षों के बीच। अब प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, ये दोनों तार हमने बैटरी यहाँ से लगाया है, तो ये यहाँ से जो धारा जाएगी, यहाँ से मान लीजिए धारा आई आ रही है, तो यहाँ पे चली जाएगी I1 और यहाँ पे I2। क्या इसमें भी I1 ही जाएगी? हाँ, इसमें भी I1 ही जाएगी। तो ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो हम इसको ऐसे फिगर बना देंगे। अब देखिएगा फिगर, ये हो गए हमारे 8 ओम का प्रतिरोध हो गया, और ये हम इसको श्रेणी क्रम में दिया हुआ था, इसको हम दिए जोड़। इसको हम क्या किए बच्चों? इसको हम दिए जोड़। तो 8 प्लस ये लगा हमारा बैटरी, 8 + 16 कितना होता है? 8 + 8 16। अब देखिए, अब ये 16 ओम का प्रतिरोध और ये 8 ओम का प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में है। तो हम टोटल निकाल देंगे, तो 1/c = 1/16 + 1/8। तो 16 एलसीएम हम लोग ले लेंगे बच्चों, तो 16 एलसीएम ले लिए, तो 2 + 1 तो 3/16, यानी कि सी क्या आ जाएगा? 16/3 ओम। सी मैंने लिख दिया है, आर होगा। आर क्या आ जाएगा बच्चों? आर आ जाएगा 16/3। तो 16/3 हमारा उत्तर रहेगा। क्या प्रश्न में था कि एक 24 ओम का तार लिया है। ये देखिए, आपको 2 नंबर में भी आ सकते हैं। विगत वर्षों में, पिछले वर्ष आपका 2020 के पेपर में ये दिया हुआ है, और उसमें 24 ओम का तार लिया हुआ था और उससे समबाहु त्रिभुज बनाया। ये 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है। तो एक समबाहु, हम 24 ओम का तार लिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। तो हमें पता था कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने भुजाएं बराबर बांट ली। 8 8 8 24।
फिर बोला कि नहीं दो शीर्षों के बीच कोई भी दो शीर्ष लीजिए और उसके बीच प्रतिरोध निकालिए, तो हमने ये दो शीर्ष ले लिए। अब बैटरी से यहाँ से धारा जाएगी तो विभाजित हो जाएगी और जो धारा इसमें जाएगी वो भी इसमें जाएगी, अर्थात ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो 16 ओम प्लस ये समांतर में था। अब इनका समांतर हमने जोड़ दिया तो 3/16 आया, 1/r = 3/16, तो r = 16/3 ओम बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए। ये सारे प्रश्न आपके विविध वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं बच्चों, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपेक्षा करें कि आप इनमें से अधिक प्रश्न हल कर पाएं। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या बोला, एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें R = यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है 100 ओम, प्रत्यावर्ती धारा हमने पढ़ा दिया है बच्चों एकदम इजी वे से, और XL = दिया हुआ है 200 ओम और XC = दिया हुआ है बच्चों 200 ओम। तो हमसे पूछा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित वोल्टता तथा प्रभावित धारा में कालांतर होगा। क्या बोला कि प्रवाहित वोल्टता, आरोपित वोल्ट तथा प्रवाहित धारा में कालांतर पूछा है बच्चों, तो कालांतर क्या होगा, तो हम जानते हैं tan थीटा = क्या हो जाएगा बच्चों, VL - VC अपॉन में R। तो अगर ये देखिए हम सबको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IXL - IXC अपॉन में R दिया हुआ है आपका, सॉरी यहाँ पे आपको VR रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, R ऊपर लिख दो, यहाँ पे आपका आ जाएगा IR। अब हम सबसे R कॉमन लेके काट सकते हैं बच्चों, तो tan थीटा = क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा tan थीटा = आ जाएगा बच्चों XL - XC अपॉन में R, और XL XC क्या दिए हुए हैं, 200 दिए हुए हैं, तो बटे R कुछ भी दिया हुआ हो, R कितना दिया हुआ 100, तो ये 0 हो जाएंगे, तो थीटा 0 यानी कि 0, और tan 0 किसका मान है, tan थीटा = 0, तो थीटा = 0 डिग्री, तो यानी कालांतर क्या हो जाएगा बच्चों, कालांतर 0 अंश हो जाएगा। ये आपका प्रश्न था। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप समझें, और किसी बच्चे को अगर प्रत्यावर्ती धारा में कन्फ्यूजन हो तो वो डाल दे प्रत्यावर्ती धारा बाई गुरुकुल, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मांग ले, उसका वीडियो हम दे देंगे आपको। यदि ध्रुवण कोण A तथा क्रांतिक कोण B हो तो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों tan बीटा इंटू tan I, tan बीटा इंटू tan R, ये ऑप्शन वाला था इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा, =2 1, या दिया हुआ है =3, यहाँ पे दिया हुआ है tan अल्फा इंटू tan बीटा =1, यह दिया हुआ है tan C इंटू tan D =5। ये कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो ये साफ फॉर्मूला ही बच्चों, तो आप सभी को पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला सही है, tan अल्फा इंटू tan बीटा =1। यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो तो tan अल्फा tan बीटा =1। लास्ट प्रश्न आपका है आज का आपका लास्ट प्रश्न है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की द्विब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की और अल्फा कण की और बीटा कण की। हमको पता है बच्चों, हमको पता है क्या कि द्विब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा क्या होता है बच्चों, h/mv। मास कहाँ है बच्चों, नीचे है, यानी कि मास जितना अधिक होगा तरंगदैर्ध्य उतना ही कम होगा। तो सबसे कम मास किसका होता है, और जितना मास कम होगा उतना तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। तो मास सबसे कम किसका होता है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का, तो सर जी इलेक्ट्रॉन का, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका आज का पांचवा प्रश्न। अब बच्चों अगर आप इन प्रश्नों के PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9532060199। आप हमारे व्हाट्सएप पे जाकर हमसे कहिए कि सर हमें इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के आप बताए हैं उसका PDF चाहिए, तो हम आंसर के साथ आपको बच्चों PDF दे देंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार जारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।